भाई आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग मॉडल पेपर 2 का 50 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। 50 के बाद से हम लोग आज करेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज 50 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है कि सतड़ी तरार तिमिर किनकी कृति है। यह जो शब्द है सतीर तरार तिमिर, यह किनकी कृति है। जीवनानंद दास की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता उल्लू कहाँ पर है। यानी लौट कर आऊँगा फिर कविता में शीर्षक उल्लू कहाँ पर रहता है। कपास की पेड़ पर रहता है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परिवार के नौकर का नाम था। यानी परिवार के नौकर का क्या नाम था। किस कहानी में लिया गया है। मछली की कहानी से लिया गया है। परिवार के नौकर का नाम क्या था। भग्गू था। संतु किसका नाम था। नौकर के लेखक के, यानी कि जो लेखक थे मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, उसके बेटे थे संतु। चलिए नरेन कौन था। नरेन एक दादी का प्रेमी था। नरेन कौन था। दादी का प्रेमी था। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए। मॉडल सेट से कराया जा रहा है दोस्तों। क्लास 10 के लिए MBVI क्वेश्चन है। इस बार बिहार बोर्ड में बहुत तरह से लड़ेगा। आप लोग को एक बेस्ट जानकारी दे देते हैं दोस्तों कि जो बिहार बोर्ड ऑफिशियली जो जारी करता है मॉडल पेपर, उसका हम रिव्यू करने वाला है। उसका यानी कि वीडियो आप लोग को सामने करवाया जाएगा। विलम्ब चिंता क्यों, आप लोग वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। और कुछ जानकारी लेकर आएंगे लास्ट में। बहुत ही बड़ा जानकारी आप लोग को बताने वाले हैं। इसके बाद एक और जानकारी है। चलिए बिना देर के वीडियो को बताती क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या चीज़ बोल रहा है कि तद्भव शब्दों का निर्माण संस्कृत शब्दों में होता है। यानी तद्भव जो शब्द है इसका संस्कृत भाषा में निर्माण किससे होता है। करण से होता है। तद्भव तद्भव जो शब्द है इसका निर्माण संस्कृत शब्दों में किससे होता है। करण से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ है कि यहाँ पर्यायवाची शब्द के वस्तुनिष्ठ रूप प्रस्तुत करते हैं। यानी जो पर्यायवाची शब्द है यानी को किसके लिए प्रस्तुत करता है। कर्म के लिए। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों हिंदी ग्रामर में, कर्ता ने कर्म को करण से, सपदान को के लिए अपदान से, अधिकरण में पर, संबंध में काके की। समझे दोस्तों। इसी प्रकार से को के लिए बोला जा रहा है। को किसके लिए है। कर्म के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या जी है। 56 नंबर दोस्तों बोल रहा है अपने उत्तर का पेंसिल से निशान लगाइए। अपने उत्तर से पेंसिल से इसमें बोल रहा है। से किसके लिए आप लोग को अभी बताएं दोस्तों। से किसके लिए अधिक करता है। करण के लिए। अपदान से नहीं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अपदान से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए। बोल रहा सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए। सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए मतलब से किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। से अपदान के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताइए। जो निम्नलिखित शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। संबंध। संबंध शब्द का अर्थ क्या होता है। के किसके लिए। संबंध के लिए। ठीक है दोस्तों। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है। 58 नंबर बोल रहा है कि दोस्तों आप लोग को साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बगल में शादी हो रही है, उसी का थोड़ा सा आप लोग को साउंड जा रहा होगा। इसके लिए सॉरी दोस्तों। चलिए ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। लोककृत का अर्थ क्या होता है। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। यह लोककृति किसका है। बहुत थोड़ी सी वस्तु मिलने पर तृप्ति नहीं होती है। यानी ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। इसका कहने का सेंस क्या है दोस्तों कि थोड़ी सी वस्तु मिलने पर मतलब संतुष्टि नहीं होना। इसका यही कहने का अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बोल रहा है 60 नंबर की का उच्चारण किसके लिए। का जो उच्चारण आप लोग व्याकरण पढ़े होंगे, का उच्चारण है किसके लिए उच्चारण है।
कंठ के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए कि दांतों तले उंगली चबाना मुहावरे का अर्थ है। ये जो मुहावरा है दांतों चले उंगली चबाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? हैरान हो जाना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर बोला जा रहा है कि दिए गए शब्द में एक उत्तर बताएं। जिस जिस बच्चे के माता पिता मर गए हो, तो इसका मतलब जिसके माता पिता मर गए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसके माता पिता न है उसको क्या बोलेंगे? अनाथ बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए? 63 नंबर बोल जा रहा है विकास शब्द का विलोम होगा। जो विकास शब्द है इसका विलोम क्या होगा? विकास का विलोम हो जाएगा हरांश। यानी विकास का सीधा सीधे उल्टा है। विकास मतलब किसी कार्य को अग्रसर रहना, और हांस मतलब उस काम को बिगड़ जाना, यही इसका अर्थ होगा विकास का। हरांश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए 64 नंबर पे बोला जा रहा है दशानन कौन समास है? दशानन जो है ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दशानन इसको कैसे पहुँचेंगे? जिसका 10 आनन है उसे दशानन कहते हैं। कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं जिसमें केवल अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसका दोनों पद प्रधान होता है। और दिग्गु समास वह समास होता है जिसमें संख्या का बोध हो उसे दिग्गु समास कहते हैं। जैसे कि हो गया पंचभुज, तो यह हो गया क्या? दिग्गु समास के लिए हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर बोल रहा है क्या जी? 66 नंबर बोल रहा है गिरधर लाल कौन है? यह जो गिरधर लाल है पाठ में, यह कौन है? मदन का पिता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। चलिए आप लोग से यही मेरा क्वेश्चन है कि गिरधर लाल किस कहानी का पात्र है, यही आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बोल रहा है 67 नंबर की खोखा का नाम क्या है? खोखा का नाम क्या था उस कहानी के अनुसार? कासू नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 68 नंबर बोल रहा है वारिंग हेस्टिंग क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए दारिस 69 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है? दारिस क्या है? दारिस एक प्रकार का क्या है दोस्तों? ये कहानी के अनुसार लिया गया। दारिस एक प्रकार का प्राचीन सिक्का है। किस चीज़ का? सोने का। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार के कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन में इसका बी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य में किस विद्या से लेने में असमर्थ रहे? चलिए फिर से आप लोग को पढ़ के बता देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है। बोल रहा है क्या चीज़? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विद्या में लेने नहीं किया? किस विद्या में मतलब आकलन नहीं किया है? कहानी वो आकलन नहीं किए, लेकिन उस आकलन कौन कौन किए हैं? आलोचना किए हैं, उपन्यास किए हैं और निबंध किए हैं। ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 72 नंबर। नागरी लिपि के शीर्षक के निबंधकार कौन है? यह जो नागरी लिपि है इसका शीर्षक कौन है? निबंध के निबंधकार कौन है? गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन बोल जाए नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? यह जो नागरी लिपि शीर्षक पुस्तक है यह किससे लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानियों से लिया गया। ऑप्शन में इसका 20 सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर बोल रहा है उत्तर भारत में विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? यह जो उत्तर भारत विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? इसको नगर शैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए 75 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है? इसमें टोटल हम 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए 75 नंबर बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार यदि बहादुर कहानी है इसका कहानीकार कौन है? अमरकांत है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन किनकी पुस्तक है? तो आप लोग पढ़े हो तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसे हम यहाँ पे आंसर बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए है?
बोल रहा है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। यह जो प्रगतिशील आलोचना है इसका विकास कहाँ होता है? साहित्य की परंपरा के ज्ञान पर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 78 नंबर बोल रहा है पंडित बिरजू महाराज के लड़के के डांस सिखाते थे। ये पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? सीताराम बांग्ला को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का लड़के को डांस कौन सिखाते थे? सीताराम बांग्ला सिखाते थे। चलिए आज का क्वेश्चन कर रहे हैं सेकेंड लास्ट। इसमें पंडित बिरजू महाराज की शीर्षिया नहीं थी। यह जो पंडित बिरजू महाराज है इसका शीर्षिया कौन नहीं थी? अनुराधा थी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। बोल रहा है कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। बोल रहा है कि कौन बिरजू महाराज की शीर्षिया नहीं थी? शीर्षिया मतलब उसका शीश नहीं था। कौन? अनुराधा नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लेकिन शीश था कौन कौन? तो शशावती था, रश्मि वाजपेयी था, दुर्गा था। चलिए 80 नंबर बोल रहा है ला शतरुज क्या है? ला शतरुज एक ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आप लोग को आएंगे मॉडल पेपर 3 का। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।